ऑपोजिशन इत्तेहाद का जो कल एलामिया आया, उन्होंने अचंभे और हैरत का इजहार किया। चीफ जस्टिस से आईएमएफ के तकनीकी मिशन की मुलाकात को बैरिस्टर गौहर साहब से आज जब सवाल हुआ, वो कहते हैं कि एक मामूल की मुलाकात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपकी नजर में मालियाती इदारे के वफ्द का पाकिस्तान आना और मुंसफ़े आला चीफ जस्टिस से मुलाकात करना, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या अहमियत है आपकी नजर में इसकी? मुझे आप एक इंटरवेंशन करने की कोशिश की इजाजत देंगी, फिर उसके बाद आई एम हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। जी जी। देखिए, राना साहब मेरे साथ हैं जैसे आपने कहा, और हमारी बहुत दफा मुलाकात हुई है, लेकिन मैं उनका ये एक ट्वीट पढ़ रहा हूँ। पंजाब के हॉर्स एंड कैटल शो के मुकाबले में पुख्तूनख्वा में नस्वार शो मुनक्कद करवा लो। आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन आई टेक वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन टू दिस। ये प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर है। अगर हमारी हुकूमत जो है वो इस किस्म की रेसिस्ट लैंग्वेज इस्तेमाल करेगी, और फिर हम जो है वो एक्सपेक्ट होगा, और फिर उसके बाद ये पूरे शो में कहेंगे कि पीटीआई ये और पीटीआई वो और पीटीआई दहशतगर्द, तो आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे ये आप बता दें कि मैं इसका क्या जवाब दूं, या फिर राना साहब जो है वो ये एक्सप्लेन कर दे। मैं राना साहब से रिस्पांस ले लेती हूं उसका। राना साहब, आप हमारे लिए वजाहत कीजिए कि आपके अकाउंट से इस किस्म की बात कही गई है। देखें, जो इन्होंने ट्वीट पढ़ा है वो कतई तौर पे मैं सुबाइयत और लासानियत के ऊपर ना मैं बिलीव करता हूँ कि इस तरह की वो ट्वीट केपीके के बजाय केपीके हुकूमत में कहना चाह रहा था, और ये जो एक तंज किया जा रहा था पीटीआई के कुछ लोगों की तरफ से हॉर्स एंड कैटल शो के ऊपर, तो मैंने ये तंजिया ट्वीट की। बिल्कुल अगर ये मिस इंटरप्रेट हुई है तो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज ऑन दैट, और मैंने वजाहत इसकी की है कि मैं बिल्कुल सुबाइयत और केपीके के सारे जितने भी हमारे भाई हैं पाकिस्तानी हैं, तो मैं बिल्कुल कतई तौर पे सुबाइयत और लासानियत में आई डोंट बिलीव इन दोज डिवाइडिंग लाइंस, और नाइदर डू आई प्रमोट इट। तो वो अगर मिस रिप्रेजेंट किया उस ट्वीट ने, या किसी के अगर जज्बात जो है वो मजरू हैं, तो आई लाइक टू अपोलोजाइज। जागरा साहब, ठीक है जी, आई थिंक मैटर क्लोज्ड। अच्छा जी, अब आप सवाल पूछ रही थी, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? जी, मैं सवाल आपसे, एक तो ये आईएमएफ के वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात होना, आपके जाती ख्याल जरूर सामने रखिएगा, साथ ही अपना ओपिनियन, कि ये एक गैर मामूली बात है। इस पे ख्वाजा आसिफ साहब का भी एक स्टेटमेंट मैं साथ शामिल कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन में अदलिया का किरदार होता है, हमारी बहुत सारी मजबूरियां भी हैं, तो ये जो मुलाकात है उसको कोई और रंग ना दिया जाए। मुझे जी पिछले प्रोग्राम्स में तो ऐसे कुछ नहीं याद, और मेरे ख्याल में जिस लेवल की माइक्रो मैनेजमेंट आईएमएफ कर रही है वो आपको पाकिस्तान की कमजोरी जरूर दिखाता है। उसमें आयरनी ये है कि हमारा जो अदलिया का निज़ाम है वो इतना कंट्रोवर्शियल बन गया है कि मेरे ख्याल में किसी भी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को ये भी यकीन नहीं होगा कि जो जेसीपी में हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, कि आईएमएफ, वैसे पहले तो ये सवाल अब सा जरूर बनता है कि इन प्रिंसिपल आईएमएफ का काम क्या, उसका जवाब मैं आपको ही दे देता हूं। जब आप अपने आप को इतना कमजोर कर दें तो फिर आईएमएफ उस माइक्रो मैनेजमेंट पे आ जाता है और आप पुशबैक भी नहीं कर सकते। तो एक बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। उसी तर्ज में आप देख लें जो आपने क्लिप चलाया शहबाज शरीफ का। अगेन, अगर मैं स्टेप बैक करूं, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आईएमएफ के हेड से पूछ रहा है, इजाजत ले रहा है कि मैं बिजली के नर्क जो है वो कम करूं या ना करूं। इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि हमारा एक रेजिलिएंट पॉलिटिकल निजाम हो और हमारी एक रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत हो जो ये रिफॉर्म खुद से कर सके। आईएमएफ के साथ, लेकिन ये ऑप्शन जगरा साहब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब के पास मौजूद है। ये जो आप तंज प्राइम मिनिस्टर के हवाले से आपने किया कि उनसे इजाजत मांग रहे हैं, क्या ये हमेशा से एक आयरनी हमारे लिए रही नहीं? इसमें हमें इजाजत दरकार नहीं होती उनकी शराइत की बुनियाद पर? नहीं, मेरे ख्याल में इस लेवल तक नहीं रही। और मेरे ख्याल में इसमें इशू ये है कि जिस डेस्परेशन में हुकूमत है कि उनको ये पैसा चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हुई है, क्योंकि आईएमएफ पैसा देता है,
फिर उनको हर शर्त माननी पड़ती है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आज भी जो हो रहा है, जो कि एक्चुअली जिसने उस 40% इन्फ्लेशन को कम किया है, जो इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आई थी और जो इस पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से आई थी, कि उसके बाद हमने अपने आप को इस पोजीशन में डाल दिया है कि आपको कोई भी इंटरनेशनल पावर जो भी कहे आपको मानना पड़ेगा।